जी जीके जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम स्पीडी जीके पार्ट 17 लेकर आए हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। इसके अलावा याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं, याद रखिएगा। उन 6 अंगों में एक अंग है सुरक्षा परिषद, जिसको दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिस मैन, याद रखिएगा, दुनिया का पुलिस मैन किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। तो दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। इसके अलावा याद रखिएगा इसमें 5 अस्थायी सदस्य, 5 अस्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। कुल 15 होते हैं। कुल कितने होते हैं? 15, याद रखिएगा। अब 5 जो अस्थायी सदस्य कौन कौन है, इसका ट्रिक है ABCFR। ABCFR अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। अब यहाँ पे याद रखिएगा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक कौन है? गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। और याद रखिए कुल सिख गुरु हुए 10 और अंतिम और 10वां गुरु हुए, याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह। कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक 1928 में जीता। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक 1928 में जीता, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम महीना चैत तथा अंतिम महीना फाल्गुन है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत तथा अंतिम महीना फाल्गुन है। अब यार के शक संवत प्रारंभ किया कनिष्क। किसने प्रारंभ किया? कनिष्क ने। शक संवत किसने प्रारंभ किया? कनिष्क 78 ईस्वी में, याद रखें। कितने ईस्वी में? 78 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा गोदावरी नदी को व्योवृद्ध गंगा कहा जाता है। और एक ट्रिक याद रखिएगा, काके की कावेरी, यार काके की कावेरी ना तो गोदावरी। इसका कहने का मतलब हुआ दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा बोलेगा तो याद रखेगा कावेरी। तो दक्षिण की गंगा कावेरी, याद रखेगा। और दक्षिण गंगा कहेगा तो गोदावरी। तो काके की कावेरी ना तो गोदावरी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह है। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह, और ये सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु हैं। सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत शहर के संस्थापक गुरु रामदास, याद रखें। अमृत शहर के संस्थापक कौन है? गुरु रामदास, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, याद रखें। चलिए नेक्स्ट, 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव है। तो 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हाउस ब्रिटेन में, याद रखिए इंडिया हाउस कहाँ है? ब्रिटेन में। वहीं अगर पूछ दे जिन्ना हाउस, तो याद रखिए जिन्ना हाउस, तो जिन्ना हाउस बोले तो याद रखिएगा मुंबई। जिन्ना हाउस कहाँ है? मुंबई। और इंडिया हाउस ब्रिटेन में, याद रखें। चलिए नेक्स्ट, तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम तुगलक वंश का पतन था। तो तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम तुगलक वंश का
पतन था। अब यहाँ पर याद रखिएगा तैमूर लंग आक्रमण किया था भारत में 1398 से। कब क्या था? 1398। उस समय तुगलक वंश के शासक थे नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, याद रखिएगा। जिसमें आक्रमण किया था कौन थे शासक? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो पूछेगा कि उसमें तुगलक वंश के शासक कौन थे? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। 1398 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन है। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन है। अब यहाँ पे याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन की पुस्तक जो है, याद रखिएगा क्या भूलूं क्या याद रखूं, ये इम्पोर्टेंट है। क्या भूलूं क्या याद रखूं, 10 द्वार से सोपान तक, याद रखिएगा 10 द्वार से सोपान तक। फिर आपको अगर पूछ दे मधु कलश, मधुबाला, याद रखिएगा मधुशाला, ये सब हरिवंश राय बच्चन की रचना है। मधु कलश, मधुशाला, मधुबाला सब हरिवंश राय बच्चन की रचना है। क्या भूलूं क्या याद रखूं, 10 द्वार से सोपान तक, निशान निमंत्रण, ये सब किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे बाबुल का मक्का कहा जाता है। तो मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे बाबुल का मक्का कहा जाता है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपशिखा पद का रचनाकार महादेव वर्मा। दीपशिखा पद का रचनाकार महादेव वर्मा है और महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1982 में यामा के लिए, याद रखिए। किसके लिए मिला था? यामा के लिए, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक जेके रॉलिंग है। हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक जेके रॉलिंग है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 28वां राज्य झारखंड है। तो भारत का 28वां राज्य झारखंड है और यह बना था कब? 2000 में, यार कब बना था? 2000 ईस्वी में, याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा का मापन कैलोरी खपत पर आधारित है। तो गरीबी रेखा का मापन कैलोरी खपत पर आधारित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है। मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आता है। तो चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आता है। अब इसका याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो याद रखिएगा कि सूर्य हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब बीच में ई और एम का खेला है, याद रखिएगा। याद रखिएगा अगर एम बीच में आ गया, अगर एम बीच में है तो हो जाएगा आपका सूर्य ग्रहण। एम बीच में तो क्या आएगा? सूर्य ग्रहण, याद रखिएगा। तो एम बीच में तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण, याद रखिएगा। और अगर ई बीच में है, अगर ई बीच में है तो याद रखिएगा चंद्र ग्रहण, याद रखिए। याद रखें अगर एम बीच में है तो सूर्य ग्रहण, अगर ई बीच में है तो चंद्र ग्रहण, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण कैस्युकत क्रिया है। तो याद रखिए एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण कैस्युकत क्रिया है। अब यहाँ पर यह क्या? कैस्युकत ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की घटना, ऊपर चढ़ने एवं नीचे उतरने की घटना को, नीचे उतरने की घटना,
याद रहे। तो नीचे उतरने की घटना को कहते हैं केशकृत्य क्रिया। तो ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की घटना को, ठीक है ना। जैसे लैंप की बत्ती तेल ऊपर चढ़ना क्या हुआ, केशकृत्य क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। संविधान सभा का अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई। अब यहाँ पर याद रखेगा अस्थाई अध्यक्ष, ये तो अस्थाई अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, याद रखिए। और अस्थाई अध्यक्ष पूछ दे तो याद रखेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर अस्थाई अध्यक्ष पूछ दे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है। अब याद रखिए उच्चतम न्यायालय रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत 5 रीट, याद रखिए 5 रीट जारी करता है अध्यादेश। और उसी तरह उच्च न्यायालय जारी करता अनुच्छेद 226 के तहत, याद रखेगा। उच्चतम न्यायालय जारी करता अनुच्छेद 32 के तहत, वहीं उच्च न्यायालय जारी करता अनुच्छेद 226 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, याद रखिए। अब यह कानूनी अधिकार है, तो मौलिक अधिकार नहीं, अब क्या है ये कानूनी अधिकार। अब यह जो है पहले, अब जो है अब यह अनुच्छेद 300 के क में रखा गया, अनुच्छेद 300 क में। और पहले जो था यह 19 के एफ में था, पहले 19 के एफ में था, लेकिन अब जो है यह 300 के क में है। तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार दिया गया, याद रखेगा। और पहले जो था मौलिक अधिकार 7 था, अब हो गया 6। पहले कितने थे मौलिक अधिकार 7, अब कितने हो गए 6। और मौलिक अधिकार याद रखिएगा कहाँ से लिया गया है, याद रखिएगा यूएसएस, कहाँ से लिया गया है यूएसएस, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। 12मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, याद रखिए 12मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। और मलिक मोहम्मद जायसी की रचना इसके अलावा पद्मावत, याद रखिए याद रखिए पद्मावत, याद रखिए पद्मावत के रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखिए। तो 12मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी, और पद्मावत के लेखक भी कौन है, पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे, किसके समकालीन थे, शेरशाह। तो शेरशाह के समकालीन कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखें। पूछ देगा कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे, याद रखें शेरशाह। और पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी, 12मासा के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए नेक्स्ट। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 में गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना याद रखें 1985-90 में गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया था, याद रखिएगा रामकृष्ण हैंगर, किसने दिया था, रामकृष्ण हैंगर, याद रखें रामकृष्ण हैंगर। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया, रामकृष्ण हैंगर, याद रखिएगा। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया, रामकृष्ण हैंगर, याद रखिएगा। चलिए आज का जो मेरा प्रीवियस सेट का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।